अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दोबारा 3 वीक्स के बाद मैं अपने यहाँ पे कीमोथेरेपी क्लिनिक में अपने हर्सेप्टेंस के लिए आई हूँ। तो आज काफ़ी बैड लक था। तो यहाँ पे जो मेरी पोर्ट लगी हुई है इसके थ्रू ये मुझे क्या कहते हैं, यहीं से ब्लड भी निकालते हैं। आज डॉक्टर की रिक्वायरमेंट्स थी कि सारे ब्लड टेस्ट भी होने हैं, फिर इसके साथ उन्होंने इसी के थ्रू मुझे आईवी के थ्रू हर्सेप्टेंस भी देनी थी, मगर वो समहाउ यहाँ से वो ब्लड नहीं निकला। तो वो फिर समटाइम पोर्ट में थोड़ा सा ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसके लिए फिर स्पेशल एक मेडिसन होती है, कैटाफ्लो मेडिसन होती है, तो उसको वो डालते हैं। तो 3 टाइम्स उन्होंने आज पोक किया, ब्लड नहीं आया। फिर डॉक्टर का वेट किया, डॉक्टर मीटिंग में था, फिर उसने वो मेडिसन लिख कर दी। फिर ये अब 145 मिनट्स के लिए इसको रखते हैं ताकि फिर ब्लड थिन हो। इसके साथ फिर उन्होंने आज फिर मुझे बाजू में ये लगा दी उन्होंने, जो भी मेरी हर्सेप्टेंस है, तो फिर उन्होंने बाजू में कर दिया, वरना फिर काफ़ी देर लग जानी थी। तो ब्लड टेस्ट भी आज फिर उन्होंने मेरे काफ़ी ब्लड ये भी यहीं से लिया है, आर्म से ही निकाला है। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक पैगाम देना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 आप लोग अपनी कोई अपॉइंटमेंट्स मिस ना कीजिएगा। मेरे साथ लास्ट ईयर में जब मुझे ये मेरी तबीयत ख़राब शुरू हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती थी, जो कि मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। मैंने कभी फ़जर की अपनी नमाज़ मिस नहीं की थी, मेरी फ़जर की नमाज़ की पूरी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी, मगर मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही थी। जब ये ट्यूमर होता है तो ये अपने अंदर जो हमारी एनर्जी को ना अपनी तरफ खींचता है। तो वो मेरे में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, तो उनसे ब्लड टेस्ट भी करवाए। मुझे ज़रा से तबीयत होती थी, डॉक्टर को फ़ोन करती थी, डॉक्टर के पास पहुंच जाती थी। तो फिर फुल चेकअप भी मैंने पूरा ईयरली 2019 के बिल्कुल शुरू में मैंने करवाया, जनवरी में करवाया। तो फिर मुझे डॉक्टर ने प्रॉमिस किया कि तुम मेमोग्राम भी करवाओ। तो उससे मेरे से प्रॉमिस किया, फिर वहीं पर उसने हॉस्पिटल की मेरी अपॉइंटमेंट भी बना दी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं जाके ना अपना मेमोग्राम भी करवाऊँगी। तो मगर समहाउ बैड लक थी कि उसी दौरान मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया, एक वेडिंग थी, तो वो मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। तो मैंने कहा आके करवा लूँगी, इतनी इमरजेंसी नहीं है। तो अगर मैं उस वक़्त वो मेरी हो जाती अपॉइंटमेंट, तो मैं अर्ली डिटेक्ट मेरा कैंसर हो जाता, और जो लिम्फ नोड तक वो स्प्रेड हो गया था तो उसकी थोड़ी सी बचत हो जाती। तो फिर मेरी जो सर्जरी थी उसमें से उनको ऑक्सरी से लिम्फ नोड्स रिमूव ना करने पड़ते। मगर मगर देखिए, मेरी छोटी सी मिस्टेक से फिर मैंने कितना ज़्यादा इसको सफ़र किया। तो व्यूअर्स, अब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, अगर मैं जनवरी में मेरी ये अपॉइंटमेंट मिस हुई थी और ये मुझे जो डायग्नोस हुआ है ये अगस्त में हुआ है, तो फिर इसके बाद टेस्ट होते होते फिर अगस्त में जाके मेरा अक्टूबर में जाके मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। मैं बस आज आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप अपनी कोई अपॉइंटमेंट मिस ना करें। अगर आप फील करते हैं कि आपके अंदर कोई चेंजेस हो रही हैं, आप टायर्डनेस फील करें, आप राइट व डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनाएं, डॉक्टर से हर बात को डिस्कस करें। और कोई अपनी अगर मेमोग्राम है तो वो तो आप ईयरली मस्ट करवाएं। हमारे पाकिस्तान में देखिए, हम लोग कितने ढेर शॉपिंग करते हैं, सूट्स पे सूट्स ले लेते हैं। तो उनको कम करें, अगर अफोर्ड करते हैं ये तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो एक दो सूट ना लें। तो मगर अपनी हेल्थ से ज़्यादा हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी एक बार दी है, इसको हमने अच्छे तरीके से गुजारना है। तो इट्स नॉट पेनफुल, बिलीव मी। मगर आप लोगों ने अपने साथ कोई भी लापरवाही नहीं करनी, राइट वे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनाएं, अपनी ईयरली चेकअप करवाएं, तो अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से गुजारें। तो बिल्कुल स्ट्रेस लेवल को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना, ऑलवेज खुश रहने की कोशिश करें। मेमोग्राम एक्चुअली ब्रेस्ट की एक्सरे पिक्चर होती है। डॉक्टर मेमोग्राम को ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है उनके लिए। अगर हमारे अंदर कोई भी हल्का सा भी कोई ट्यूमर होता है तो वो मेमोग्राम इतने पावरफुल एक्सरे होते हैं कि उसमें बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। इवन ट्यूमर बनने से पहले भी अगर हम लोग रेगुलर चेकअप करवाते रहे तो सम हाउस में उनको डिटेक्ट हो जाती है ये चीज़ के समथिंग गोइंग टू हैपन।
तो प्लीज़ 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 आप लोग अपना ये करवाते रहें। मैंने तो जैसे कि खुद फ़ील किया है जब मेरा ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था, 5 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका था। तो लेडीज़ एंड मेरी प्यारी बहनों, आप लोग घर में भी मैनुअली अपने हाथों की उंगलियों से ना उसको जब शावर के लिए जाती है तब उसको चेक करते रहा करें। अगर आप हल्का सा भी कुछ फ़ील करें तो प्लीज़ 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 डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी अपॉइंटमेंट्स बनाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी बात आप लोगों ने अपने माइंड में बैठा ली होगी कि अब कोई हम लोगों ने अपने साथ नेग्लिजेंस नहीं करनी, बेहतियाती नहीं करनी। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, मैं आपको हंसते मुस्कराते हुए नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी। मेरे साथ जो होना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए एक लेसन टेस्ट लेती हूँ, तो अल्लाह मियाँ ने मुझे इसमें से बहुत अच्छे तरीके से गुजार दिया है। अपने आप को मैंने बिल्कुल भी नेगेटिव साइड पर नहीं लिया, ऑलवेज़ मैंने पॉजिटिव सोचा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब मैं जब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी तो मैं आपको बहुत हेल्दी, खुश, मुस्कुराते हुए मिलूँगी। अपना ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।